सतगुरु स्वरूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बीबी राजेंद्र कौर जी इस्त्री अकाली दल के प्रधान ने, वो जाते जाते एक गुरबाणी की तुक पढ़ के गए ने, राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन का इजलास है। जे सिखां कोले राज ना होवे तां सिख दी कीमत पिंजरे दे पंछी नालों वधेरे नहीं। जे सिखां दा राज ना हुंदा, श्री दरबार साहब दी सुंदरता संसार दे सामने ना आउंदी। श्री ननकाना साहब दे संबंध विच जद शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पहली बार ननकाना साहब गए, उत्थे एक पुजारी मिलिया उन्होंने। तां महाराजा रणजीत सिंह ने पूछया कि कोई दीवा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है जिस गुरु नानक की बदौलत इस रणजीत सिंह नूं राज मिलिया है, की कारण है इत्थे? उसने कहा कि मैं बड़ा गरीब आदमी हाँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं कि मैं तेल लिया सका, कोई दीवा खरीद सका। महाराजा रणजीत सिंह ने अपना घोड़ा दिता उसनूं कि सिंह जी ऐस घोड़े ते बैठ के, जिहड़ा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा घोड़ा है, तू ननकाना साहब दी जूझ जिन्नी दूर जा सकदा चलिया जा, जिन्ने पिंड रोक ले, जिन्ने जमीन रोक ले, ओ मेरे गुरु नानक पातशाह दे इस मंदिर दी जागीर बनणगे। जे सिखां विच राज दी गल नहीं चलनी तां हिंदुस्तान दे पिंजरे च इन्हां बच्चियां ने आउण वाले समय अंदर पंछियां दी तरह तड़फ तड़फ के मरना है। एक गल समझ ले कौम भी कि नौजवानां नूं सदिया, उन्हां ने गल कीती है इत्थे, हर बुलारा फेडरेशन दे लीडर ये गल कह के गल आरंभ करते रहे ने, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। एक जे 900 साल गुलाम रहन वाली हिंदू कौम सैकड़े सदियां तो बाद राज की गल कर सकती है, 97 वरे सिख हिंदुस्तान च गुलाम रहे, ये आजादी की गल क्यों नहीं कर सकते? किथे बंदिश है सिखां लई? जे राज भैड़ी गल सी तां रणजीत सिंह नूं राज करन दी लोड़ नहीं सी। जे राज भैड़ी गल सी, हरमंदर साहब दे मुकाबले ते श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना नहीं सी हो सकती। जे महज धर्म की गल नाल गल चलदी हुंदी तां फिर ये दोहरा सामने नहीं सी आउंदा। श्री मुखवाक भनियो गरीब नवाज, शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। राज दी गल करन लई जे अकाल तख्त दी ताबिया पंथ कट्ठा होवे तां बाबा बंदा बहादुर ने राज दी गल कीती, और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आनंदपुर दे किले सिखां नूं कहा कि जे थोड़ी देर अटक जाओ खालसा जी मैं सृष्टि का राज देंगा। राज कौमां दी जिंद जान होया करदा है, बशर्ते कि राज धर्म का राज होवे। अज सिखां विच रोह भी है और गुस्सा भी है। किसी ऐसे मनुख की चोण हुई ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन दे प्रधान पदवी लई, जिसने समय की सरकार दे जुल्म नूं एक बुढ़े बजुर्ग नाल बैठ के अपनियां अखां दे सामने एक दूजे का जुल्म वेखिया। राज की गल क्यों ना करिए? असीं माला फड़ के हिंदुस्तान दे किसे मठ दे पुजारी नहीं बनना चाहते। हिंदुस्तान च हिंदू ने राज करना है, सिख पंजाब विच राज करनगे। गुरु कलगी वाले पातशाह ने शब्द पढ़ो उन्होंने कहा खालसा मेरो सब जन सूरा, खालसा मेरो सतगुरु पूरा। जे खालसा पूरा सतगुरु है वो हिंदुस्तान के हिंदू का गुलाम नहीं रह सकता, ते यहां खालसे और सतगुरु का कोई रिश्ता नहीं है। संगत के सामने
कोई ऐसी तुक जिहदा अर्थ गलत निकलदा होवे कि राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं। सिख राज भी चाहुंदे ने, सिख मुक्ति भी चाहुंदे ने, लेकिन गुरु दे ओट आसरे दे अधीन चाहुंदे ने। जे राज ना हुंदा हरमंदर साहब दी पवित्र इमारत निक्कियां निक्कियां इट्टां दी इमारत हुंदी। हिंदुस्तान दे हुक्मरान ने यह दस्सण लई कि हुक्मरान है, उन्हें सरदार गुरचरण सिंह टौड़ा प्रधान श्रोमणी कमेटी नूं लिखिया कि दसो खालसा जी तुहाडे कोल सोना किन्ना है। तुहाडा राज आया, तुसियां निक्कियां इट्टां ने मंदिर ते सोना चढ़ाया, लेकिन जब हिंदुस्तान दा 1000 साल गुलामी सहन वाला हिंदुस्तान दा हुक्मरान बनया, उन्हें तुहाडे सोने दा हिसाब पुछया। मुरारजी देसाई हिंदुस्तान दा प्रधानमंत्री बनया, उन्हें दर्शनी ड्योढ़ी दे दरवाजे ते निगाह टिकाई और चिट्ठी लिख के कहा यह सोमनाथ दे मंदिर दे दरवाजे ने, इन्हां नूं उतार के सोमनाथ भेजा जाना चाहिए। ये राज दे करिश्मे ने कि बुज़दलां और कायरां कोले राज आया, उन्हें सोने का हिसाब पूछे। उन्हां कोले राज आवे ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਮੋਹਰਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੱਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੱਖਣ 'ਚ ਜਾਏ ਉਹ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਏ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ और दक्कन च जाए श्री हजूर साहब, मालवे च जाओ तख्त श्री दमदमा साहब, तुसी जिधर जाओ गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे पिछे पिछे है, तुहानू याद कराउंदे ने कि मैं तुहानू तख्त दे मालिक बनाया, लेकिन हिंदुस्तान दे ब्राह्मणवाद दे पिंजरे च 30 साल सिखां ने पिंजरे च बैठ के चूरी खाधी और 30 साल मतवातर इन्हां ने अपने आप नू केशाधारी हिंदू, हिंदुस्तान दी विधान ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾੜਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि सिख दा अमृत च विश्वास ना रहे, लेकिन तुसी की चाहुंदे हो? तुसी आओ और एडे भरे इजलास विच कौम नूं आपां इह गल कह दईए कि राज साडी भावना नहीं, फिर असीं किसे गोरखनाथ दे टिल्ले दे पुजारी नहीं हां कि हिंदुस्तान दी धरती ते अपने आप नूं गुलाम बना के रखना है। जे दोहरा पढ़दे हां तां हिंदुस्तान दे इस खित्ते विच असीं अमृतधारियां दी सरकार चाहुंदे हां। जे जुल्म अमृतधारियां ने सहना है, जे बंद बंद अमृतधारियां ने अपना कटाउणा है, जे बुढ़ियां मावां ने अपने पुत्रां दीयां लाशां नूं पंजाब दी धरती ते अपनियां झोलियां च पवाउणा है, ते फिर पंजाब दी धरती ते राज किसे खदरधारी दा नहीं हो सकदा, किसे निकरधारी दा नहीं हो सकदा, फिर पंजाब ते राज होएगा अमृतधारियां दा। यह फैसला हिंदुस्तान दी सरकार करे, उन्हें राज वोटां राही देना है, उन्हें राज ताकत राही देना है। तुसी हिंदुस्तान नूं समझण दी गल करनी। 1846 अंग्रेज ने लिखिया सी कि जिन्नी देर सिख सरदारां दे सिरां नूं घोड़ियां दा सुम्मा हेठ ना रौंदिया गया, अंग्रेज दा राज हिंदुस्तान च नहीं हो सकदा। 1946 100 साल बाद सरदार पटेल ने ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰੇ,
खालसे दा शब्द, खालसा शब्द दा अर्थ है हुक्मरान। तुसी महकूम बने 97 सालां च, लेकिन 9 सदियां गुलामी दियां जंजीरां पैर के, जिहदी पगड़ी बन्नना कानून मुताबिक जुर्म सी, जिन्हों पैरी जुत्ती पाउणा जुर्म सी, जिन्हों गल विच जनेऊ पहन के चलना जुर्म सी, जिन्हों अपनी बेटी की शादी दिन दिहाड़े करनी जुर्म सी। ओ यार, वो लोग हिंदुस्तान के हुक्मरान बने, लेकिन कुर्बानियां देने वाले भाई अमरीक सिंह वर्गे सिंह 35 साल की जर्जरी सोचनी ने सिखां नूं उत्थे लिया के खड़ा करता जिथे सिखां नूं सोचना पै रहा है कि सिख हुण जाण दा जाण किधर। महाराजा रणजीत सिंह तो बाद आओ तस्वीर लगी है तुहाडे हाल विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी। जे तस्वीरां देखण दा सुभाव पाउणा है तां इस कौम दी किस्मत नूं कोई नहीं बना सकदा, लेकिन जे तस्वीरां दे रूप विच पंजाब दी धरती ते तुसीं हुकूमत करनी है, इन्हां तस्वीरां दा तां कोई लाभ है। जे हुक्मरान ना बने, धर्म दे राज दी स्थापना ना कीती, ऐस सोने दे मंदिर दा सोना हिंदुस्तान दा ब्राह्मण उतारेगा। मैं तुहानू कोई गल वधा चढ़ा के नहीं कह रहा, मैं असलीयत कह रहा। 1746 च सिख शहीद हुंदा रहा, 1846 च सिख शहीद हुंदा रहा, 1946 च सिख शहीद होया, अज फिर सारी कौम शहीद हो रही है। आ सरोपा किन्हां नूं दित्ते? ये अपना काम केवल शहीद कराउणा है या शहीदां दी शहादत दी कीमत हिंदुस्तान दी सरकार तो वसूलनी है? इस दिन ते मैं इस गलों खुश हाँ कि एक ऐसा गबरू जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र दे रूप विच कदे सरहंद दियां दीवारां च चिणिया जांदा है, किते चमकौर दी गढ़ी शहीद हुंदा है, लेकिन गुस्सा आउंदा है जे कोई बाप पुत्र नूं युद्ध भूमि च तोरे। इत्थे गल होई भाई अमरीक सिंह दे संबंध विच कि जदों संतां ने ऐलान कीता भाई अमरीक सिंह लई सिख हो है जिहड़ा गुरु वांगू चले। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वड्डे साहिबजादे नूं चमकौर दी गढ़ी चों तोड़िया, लेकिन कोई तीर सतगुरु ने पहली वेर नहीं चलाया। जदों छोटा साहिबजादा चलिया, सतगुरु ने गुरोह विच आके एक तीर मुगल फौजां दे छड्डिया, ये दस्सण लई कि चमकौर दी गढ़ी च अजे गुरु गोबिंद सिंह जिंदा बैठा है। जे तुसीं जिंदा हो, मुर्दा नहीं, हिंदुस्तान नूं दसना पएगा कि असीं मंजी साहब दे दीवान हाल विच अज तुहाडे नाल एक गल करनी चाहुंदे आ कि हिंदुस्तान ते राज करो, जम जम करो। इंदिरा गांधी करे, ओदा पुत्र करे, पोतरा करे, लेकिन असी जमना तो अगले हिस्से दे पंजाबी बोलदे इलाके लैके बीबी जे गिणती दे आधार ते असी राज करना 500 साल सिख राज नहीं कर सकते। सिख कदे राज नहीं कर सकणगे, ये गल समझ लेनी। जदों 62% सी राज उदों ना होया, जदों 52 होए राज उदों नहीं होया। आउंदे 1991 च तुहाडी गिणती 42% रह जानी है, फिर राज देण तुहानूं कौन आएगा? बिन बल को राज न दे है, जो लय है निज बल से लय है। जे गुरु गोबिंद सिंह दे संत हरचंद सिंह जी लोंगोवाल प्रधान श्रोमणी अकाली दल इत्थे सुशोभित ने, उन्होंने एक दीवान विच कहा सी कि मैं तुहाडे हिरदे दीयां भावनावां नूं समझदा ते मेरे हिरदे विच भी है कि मैं तुहाडे हिरदे दी गुप्त गल दे आधार ते ऐसे राज दी सिरजना करा जिहो जे राज दी तस्वीर और साडे सामने लगी हुई है। ये गल संत हरचंद सिंह जी लोंगोवाल प्रधान श्रोमणी अकाली दल ने कही। कौम दे धन भाग ने, 2 महात्मा ने, लेकिन इत्थे जनरल जसवंत सिंह भुल्लर बैठे ने, बड़े खुश होए जदों उन्होंने सरोपा मिलिया। मैं क्या पंथ दा सरोपा केसरी जरूर है, जिन्नी एदी लंबाई हुंदी है उन्ने साल जेल कटनी पैंदी है। ये समझ लेना, पंथ दा सरोपा प्राप्त करना पंथ कोलों किसे तसीहे चलण दे सदे नूं प्रवान करना है। इस कौम दे सरोपा दी कीमत बड़ी वखरी है। जे कीमत पुछनी है भाई अमरीक सिंह नूं पुछो, कीमत पुछनी है बाबा ठारा सिंह नूं पुछो, कीमत पुछनी है उन्हां शहीद परिवारां दीयां बच्चियां नूं पुछो जिन्हां ने हवालातां च बाप नाल बेटी नूं पा दिता गया, सौरे नाल नूंह नूं पा दिता गया।
जिन्हां बच्चियां ने पट चीर के नून भर दिता गया। असीं हिंदुस्तान का कोई ठेका नहीं चुकिया, फिक्रमंद नहीं। सारे इकबाल दा सरकारी शेर पढ़ते ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, लेकिन सारे इकबाल दी वो लाइन भुल गए जेड़ी सारे इकबाल ने जदों पाकिस्तान की मंग की उन्हें क्या शर्म आती है हमें अब इसको वतन कहते हुए। ये सारे इकबाल की लाइन है। जे तुसी दुनिया के इतिहास नूं पढ़ना, जेड़ियां कौमां राज दे योग नहीं रहिंदियां, जिन्हां कौमां की जुबान ते धर्म का राज नहीं आउंदा, उन्हां कौमां की कोई थां नहीं हिंदुस्तान च। इत्थे जैन मत गर्क होया, इत्थे बुद्ध मत गर्क होया, तुहाडे मत दे दुआले हिंदुस्तान का 70 करोड़ आदम खड़ा है। इत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी दियां सैंतियां दी बेअदबी, इत्थे धर्म प्रचार दियां गड्डियां दिन दिहाड़े अग लाउंदी है सरकार। इत्थे इंदौर विच गुरुद्वारा इमली साहब की बेपती गुरु की गोलक गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने तोड़ी जाती है। 1500 CRP का सिपाही दन दना के सने जुतियां दरबार साहब दाखिल हुंदा है। परख होगी हिंदुस्तान च, लेकिन एक गल बड़ी साफ ते बड़ी स्पष्ट है, समझ लेना। हिंदुस्तान की सरकार की अख है दो गल्लां ते। एक गल स्पष्ट कर गए जथेदार जगदेव सिंह तलवंडी कि दुनिया की कोई ताकत सिख लीडरशिप दे विचाले कोई कंध नहीं कट सकती। दूजी अख है संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले की जिंदगी ते। मेरी गल भुलना ना, मैं तुहानू संगत च कहना, उन्होंने मुकदमा बना के मैनू कागज भेजे। एक मुकदमे की धारा 153 है, वो है संत जी ने एक बयान दिता, धारा मेरे ते है कि बयान छपया, मैं क्या भी मैं छापया। जे मैनू अदालत च भी पूछा गया तो मैं जज नू भी यह सवाल करना है कि जे 70 करोड़ हिंदुओं नू राज करन दा अधिकार है, पंजाब च 70 लाख सिखां दा अधिकार कौन खो सकता है? ये गल्लां एक दिन होणियां ने। आनंदपुर का प्रस्ताव जिहदी तुसीं बारी बारी गल कीती, आनंदपुर के प्रस्ताव विच साफ है राजसी संविधान की सिरजना प्राप्ति। श्रोमणी अकाली दल के विधान की धारा आड़ा बड़ी स्पष्ट है, राजसी संविधान की सिरजना प्राप्ति श्रोमणी अकाली दल के बुनियादी ढांचे की नहीं है। पोलीटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चाहती है सिख कौम। अकाली दल के विधान के मुताबिक जे अकाली दल हिंदुस्तान के इलैक्शन कमीशन ने राजनीतिक पार्टी मने है, तो फिर हिंदुस्तान की सरकार ने यह भी मने है कि अकालियां नू राजसी संविधान की आग्या देनी पड़ेगी। अज तुसीं आए हो एक लाइन कह के मैं अपने विचारां नू सीमित करदा कि नौजवान बच्चे आए ने, उन्होंने मैं हाथ जोड़ के एक गल कहनी चाहना कि बुढ़े ठेरे मनुख मंजियां ते बह के कुर्सियां ते बह के नंबरदारियां नू प्राप्त करके जिउना चाहते हुंदे ने बुढ़े ठेरे मनुख। लेकिन तुसीं जिन्हां दी सोचनी सिखां दी कौम दे भविख नू साड़ के सुआह करदी होवे, ऐसे बुढ़े ठेरे मनुखां नू पंजाब दे सिख कौम दियां मंजियां तो उठाओ। जे सिख कौम दे भविख नू तुसीं 2-4 साल विच ना साਂਭ सके, कोई दुनिया की ताकत इन्हां मंदिरां दी पवित्रता नू कायम नहीं रख सकेगी। सो अंत विच मैं तुहानू हाथ जोड़ के बेनती करना चाहना कि मैं भाई अमरीक सिंह जी नू मुबारकबाद दिना, जथेदार जगदेव सिंह जी तलवंडी, संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल, संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले, जिन्हां ने किसे मां वांगू हर पुत नू जगाउण दी कोशिश की कि पुत्र तेरे घर ते डाका पैण वाला है। मावां पुत्रां नू समझाउंदियां ने कि तेरे बाप दी परे च पग लथी सी, पुत्रा तू मेरा खून तां है जे परे च बापू दी लथी पग दा बदला ले। साडे हर बजुर्ग दी पग लथी है, साडी हर भैन दी पत लुटी गई है, साडे हर बच्चे नू कतल किया गया है, लेकिन गुनाह सिखां दा कोई नहीं। इन्हां गुनाहां दे अवजाने च हिंदुस्तान की सरकार फैसला अज करे, हिंदुस्तान की सरकार फैसला कल करे, लेकिन जिन्ने देर अकाली लीडरां दी जुबान चों, पंथ दे लीडरां दी जुबान चों राज करेगा खालसा दी गल ना निकली, खालसे दी कोई गल हिंदुस्तान च नहीं चलनी। इन्नियां गल्लां कह के क्षमा मंगदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई अमरीक सिंह जी, सरदार भरपूर सिंह जी बलबीर का सन्मान करनगे।
सो निहाल।